नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की, जहां मंदिर दर्शन करने आए 3 युवकों में से एक युवक की अमृत सरोवर में नहाते समय डूबने से हुई मौत। आगे बात होगी हजारीबाग की, जहां बड़का गांव में बीते 9 मई को एक युवक को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी जुन्नारदेव की, जहाँ ट्रैक्टर अनियंत्रित होने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमेठी के थाना शिवरतनगंज क्षेत्र से है, जहां अहरवा भवानी मंदिर दर्शन करने आए 3 युवकों में से एक की अमृत सरोवर में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के 2.5 घंटे बाद तक शिवरतनगंज पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी, जिसको लेकर परिजनों सहित स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश देखने को मिला। दरअसल रायबरेली जनपद के महाराजगंज कोतवाली के गाँव पहरेमऊ निवासी 3 युवक जनपद अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहरवा भवानी मंदिर में दर्शन करने के लिए बीते मंगलवार की सुबह आए हुए थे। दर्शन के उपरांत वो ग्राम पंचायत जयनगरा गांव में स्थित बाबा बालदास की कुटी पर स्थित अमृत सरोवर में स्नान करने गए थे, जहां पर राजू पुत्र श्रीराम, आकाश पुत्र कुंवर बहादुर और सच्चिदानंद पुत्र दिलीप कुमार तीनों स्नान कर रहे थे। तभी सच्चिदानंद, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है, वो डूबने लगा। साथ ही उसे डूबता देख सहम गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। गाँव के लोग जब तक मौके पर पहुंचे, युवक डूब चुका था। आनन फानन में ग्रामीणों व ग्राम प्रधान की मदद से युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आकाश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? पारेमू। कहाँ पड़ता है? महाराज। यहाँ कहाँ पे आए थे? दर्शन के लिए। क्या घटना हुई है? घटना पैर वो नहा रहा था। नहाने के बाद फिर वो पैर खसक गया, नीचे चला गया। उसके बाद ये भी डूबने लगा, वो भी डूबने लगा। यहाँ पे रस्सी बंधी थी, मैं इसको फेंका, इसको निकाल ले, वो डूब गया था नीचे। उसके बाद आदमी को यहाँ से घुराया, तब आए, उसका हाथ पकड़े नहीं आया। अच्छा, तुम भी डूब रहे थे? हाँ, ये भी डूब रहा था। उस लड़के का क्या नाम है जिसकी मृत्यु हो गई? सच्चिदानंद। आपके गाँव ही का रहने वाला? हाँ, मेरे गाँव। और क्या घटना सूचना मिली हमारे गांव में, तो हमारे लड़के ने बताया कि ऐसी घटना हो गई। तो हम और हमारे प्रधान जी और गांव के अन्य लोग यहाँ आए हुए हैं। कितने समय आपको सूचना मिली? 1 घंटे समथिंग हुआ। घटना के बाद से अब तक पुलिस यहाँ पर जो सक्रिय नहीं है, उसके प्रति आप लोगों का क्या रुख है? पुलिस के प्रति जो पुलिस की कार्यशैली है, उसके प्रति लाचार कार्यशैली है पुलिस की, क्या बताएं। अभी जो बच्चा है, जो मृतक है, उसका जो उनके 2 अन्य साथियों के साथ किस प्रकार से संबंध था? गाँव के थे, आई दोस्ती थी और कौन सा संबंध था? कोई वैसे दुश्मनी थोड़ी थी, तो आते जाते घूमते रहते बच्चों का। धन्यवाद। सब छोटे ही बच्चे हैं। जी, क्या नाम आपका है और किस प्रकार से आप आज यहाँ पहुँचे? क्या घटना घटित हुई? मैं रामकिशोर यादव, प्रधान पहरेमऊ जी। अभी हमें सुबह जानकारी हुई कि हमारे यहाँ के बच्चे आए थे, यहाँ कोई स्थान है, नहाने वहाने आए थे जी। हमें सूचना मिली कि एक लड़का वहाँ डूब गया है जी। जो मौके पर हम लोग अभी आए हैं, तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो जो मृतक है, मृतक के भाई बहनों में कितने भाई बहन था? ये 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। ये यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, तो अभी जैसा कि संज्ञान में आया है कि पिछले रविवार को भी ये दर्शन के लिए आए थे, तो क्या मिली है कि आए हुए हैं, पिछले भी आए हैं। घटना घटित होने के बाद अब तक 2 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और मौके पर यहाँ पर जयनगरा के प्रधान भी उपस्थित है, आप परिजन भी आ गए हैं, लेकिन अब तक शिवरतनगंज थाने का कोई भी एक कांस्टेबल यहाँ नहीं पहुँचा है। तो पुलिस के प्रति आप लोगों का क्या रुख है? ये तो पुलिस की कार्यशैली है ना, उसको आना चाहिए। नहीं आया तो उनकी कमी है, इसका मतलब प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है सब चीज़ों पे। जैसा कि अभी एक बात और खुलकर सामने आ रही है कि परिजन स्वेच्छा से मृतक के शव को घर ले जाना चाहते हैं, तो उस संबंध में क्या है? आप लोग पीएम करवाएंगे या घर ले जाएंगे? नहीं, उनके परिवार वालों से पूछा गया है तो बता रहे हैं पंचनामा करा के हम बॉडी अपने सुपुर्द ले लेंगे। पंचनामा करा के वो पीएम नहीं कराना चाहते। कुल मिला के परिजन इसी बात पर सहमत है कि आप लोग अपना शव ले लेंगे। धन्यवाद। अमेठी से सीनियर संवाददाता धीरज यादव की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग के बड़का गांव से है, जहां बीते 9 मई को ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार को गोली मारने वाले आरोपियों को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एनटीपीसी कार्यालय के मकरी बरवाडीह में बीते 9 मई को ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बॉडीगार्ड राजेंद्र प्रसाद को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और एसडीपीओ अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर मामले
मामले की जांच शुरू की गई थी, जिसमें खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर अमन साहू एवं कथित मयंक सिंह के निर्देश पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले शूटर्स एवं रेकी करने वाले अपराधियों एवं घटना में इस्तेमाल किए गए 2 बाइक व मोबाइल को जब्त कर लिया है। 2023 को बड़का गांव में ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री शरद कुमार की गोली मार करके हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस के एक बॉडीगार्ड भी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। उसी घटना का हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व ही उद्भेदन किया था। उसी के कड़ी में आज ये दूसरी बार हम 2 लोगों को गिरफ्तार अभी कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जयमंगल मिश्रा और मोहम्मद जाहिद अंसारी उर्फ टैक्सी, इन 2 लोगों को आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के भूमिका की अगर बात करें तो जयमंगल मिश्रा द्वारा पूरे घटना का रेकी किया गया था। जयमंगल मिश्रा द्वारा दिनांक 7 मई को भी एक बार अटेम्प्ट लिया गया था, परंतु पिस्टल फंस जाने के कारण वो गोली नहीं चला पाया था, जो बाद में 9 तारीख को इनके द्वारा घटना को कारित किया गया। जहाँ तक मोहम्मद जाहिद अंसारी उर्फ टैक्सी की बात है, इसके द्वारा जो गाड़ी चलाया गया था और जो शूटर्स आए थे उनको लाने और ले जाने का काम इसके द्वारा किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त दोनों बाइक को हम लोगों ने बरामद कर लिया है, जिसमें से एक बाइक का मालिक ये खुद मोहम्मद जाहिद अंसारी उर्फ टैक्सी है। इन दोनों के अलावे कुल 3 लोग इस घटना में और शामिल थे। जो चंदन साहब है उसके अतिरिक्त फिरोज अंसारी, वारिस अंसारी और एक और अमन साहब पिता वासुदेव साहब, ये लोग अभी फरार है। ये सारे लोग पतरातू रामगढ़ के रहने वाले हैं और जो अभी 2 लोग पकड़े गए हैं, इनके द्वारा कन्फेस किया गया है कि अमन साहू जो गैंग है उसके कहने पर और चंदन साहू जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसके कहने पर ये घटना को अंजाम दिए थे और इनको घटना के तत्काल बाद 10-10 हज़ार रुपया चंदन साहू के द्वारा उपलब्ध कराया गया था और चंदन साहू द्वारा ये भी बताया गया था कि कंपनी द्वारा लेवी नहीं दिए जाने के आरोप में इनको ये काम करने के लिए अमन साहू गैंग के द्वारा कहा गया था। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी मर्डर की मिस्ट्री है, ये जो घटना है, ये पूरे रूप से हम लोगों ने इसका गुत्थी सुलझा ली है और जो बाकी 3 लोग अभी भागे हुए हैं और एक चौथा जो चंदन साहब है, इन चारों लोगों का हम लोग वारंट प्रे करके जल्दी ही इनका कुर्की जब्ती करेंगे यदि ये लोग सरेंडर नहीं करते या गिरफ्तार नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक पुलिस जवान भी हमारा घायल हुआ है। तो हम लोग भी काफ़ी परस्यू कर रहे हैं इस मामले को और एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई थी। पुलिस ने अपना काम बहुत संजीदगी से और 24 घंटा जो हमारी टीम थी एसडीपीओ बड़का गांव के नेतृत्व में, इसने लगातार काम करते हुए इस पूरे घटना का उद्भेदन किया है। साथ ही हमारे डीएसपी सीसीआर जो टेक्निकल सेल और साइबर जो कॉल करने वाला व्यक्ति है मयंक सिंह नाम से, उन लोगों की संलिप्तता है और इसी बात की पुष्टि अभी जब अमन साहू को चतरा पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया था और टंडवा के एक केस में उसको रिमांड पर जब लेके आया गया था, उस समय हमारे एसडीपीओ बड़का गांव जो इस एसआईटी के प्रमुख भी है, उनके द्वारा लगातार 3 दिन जाकर के अमन साहू का पूछताछ किया है। अमन साहू ने भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस घटना का कन्फेशन किया है कि ये घटना उसी के द्वारा, उसी के गैंग के द्वारा कारित की गई थी और उसके द्वारा भी यही सेम बात बताई गई है जो पकड़े गए आज जो शूटर है उनके द्वारा बताई गई है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे घटना का राज पर्दा हम लोगों ने पूर्ण रूप से उठा दिया है और बाकी जो 4 बचे हुए हैं उनका भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी से जल्दी करें। कुछ और इनपुट्स मिल रहे हैं सर, क्या अपराध उन्होंने किया था या उनका यहाँ पर? बाकी इन लोगों के आपराधिक इतिहास की अगर बात करें तो ये आज जो लोग गिरफ्तार होकर के जा रहे हैं, इनका निश्चित रूप से आपराधिक इतिहास है। इनको दोबारा हम लोग रिमांड पर लेंगे और इनसे गहराई से पूछताछ करेंगे कि इनका और किसी कांड में पहले इन्वॉल्वमेंट या शामिल ये लोग रहे हैं। और इसके अलावा जो 4 लोग हैं, इनका भी सबका आपराधिक इतिहास है। चंदन साहू जो रामगढ़ जेल से हाल ही में छूटा था, उसके द्वारा पूरे घटना की प्लानिंग की गई थी और इस पूरा घटना का मास्टरमाइंड चंदन साहू था। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट।
खबर जुन्नार देव से है, जहां जुन्नार देव में दमुआ के मेन सड़क पर कोलिया के समीप एक ट्रैक्टर गेहूं से भरा हुआ तेज रफ्तार से जा रहा था, जो अचानक अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नार देव में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतक अनुज पिता लक्ष्मी प्रसाद भलावी, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत बिछुआ खुर्द बताया जा रहा है, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। सर, ये एक्सीडेंट हुआ मामला क्या था? ये ग्राम डेटवाड़ा चौकी बकरिया थाना जुन्नार देव क्षेत्र का मृतक है। तो ट्रैक्टर से गेहूँ लेके आ रहे थे रेड क्षेत्र से, कोलिया के पास नहीं थाना पुल के पास तो ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चोट लगने के कारण की मृत्यु हुई है। किसी की मौत हुई सर? हाँ, जो मृतक है अनुज भलावी, 18 साल का लड़का, चोट आने के कारण, एक्सीडेंट होने का चोट लगने के कारण। जुन्नार देव छिंदवाड़ा से कैमरामैन सानू के साथ सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां अखिल भारतीय आमेटा ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक रूप से यज्ञोपवीत संस्कार कहारवाड़ी रामघाट मार्ग उज्जैन में परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया गया, जिसमें 16 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जनेऊ धारण किए, माता पिता एवं परिजनों की उपस्थिति में गुरु दीक्षा मंत्र दीक्षा प्राप्त की, साथ ही संस्कार आचरण एवं व्यवहार के उपदेश सुने। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष पंडित द्वारका प्रसाद उपाध्याय, पंडित सुधाकर द्विवेदी, धर्म संसद अध्यक्ष पंडित हरिनारायण व्यास, धर्मस्व प्रमुख समेत अन्य यजमान मंच पर विराजमान रहे। वहीं आयोजन समिति द्वारा खिचड़ी छाछ का फरियाली अल्पाहार सभी को कराया गया। आमेटा समाज नवयुवक मंडल द्वारा परिसर स्थल का अभाव होने के बावजूद भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए समाज बंधुओं द्वारा खूब सराहना की गई। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां ज्येष्ठ माह के तृतीय मंगल पर जगह जगह बृहद रूप से बालाजी के भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कुबेर लाल जनसेवा संस्थान व डॉक्टर श्री हरिशंकर मिश्र पीजी लॉ कॉलेज में बृहद रूप से भंडारे का आयोजन किया गया। कुबेर लाल जनसेवा संस्थान की संचालिका निर्मा देवी ने हरदोई स्थित अपने निज निवास स्थल के पास ही पूजनीय स्थल पर भंडारे का आयोजन करवाया, जिसमें सर्वप्रथम सुंदरकांड पाठ के साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भंडारा शुरू किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से विधायक प्रभाष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह लालू, पुरुषोत्तम सिंह, अमर प्रताप सिंह, महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां मंगलवार को हरदोई पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन की एक अहम बैठक हरदोई में सांडी रोड स्थित एक लॉन में आहूत की गई। बैठक में पूर्व सैनिकों की तमाम समस्याओं पर विधिवत चर्चा की गई। संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार अग्निहोत्री ने पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हाल में पूर्व सैनिकों की शिकायत पर तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर सोल्जर बोर्ड ऑफिस की दुकानों का औचक निरीक्षण करवाया गया, जिसमें कुछ दुकानें ऐसी पाई गईं जो कि सैनिकों ने किराए पर उठा रखी थी, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को उप जिलाधिकारी सदर हरदोई ने सौंप दी है। आगे की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय को करनी है। जिन पूर्व सैनिकों की दुकानें अवैध पाई गईं, वो लोग अध्यक्ष तथा पदाधिकारियों पर निराधार आरोप तथा धमकियां दे रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट संगठन के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी को दे दी है। आज की मीटिंग में सभी पूर्व सैनिकों ने एक मत से गलत काम करने का विरोध किया तथा जिलाध्यक्ष को निष्पक्ष काम करने के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के जिला सक्ती से है, जहां विधानसभा जयजयपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मालदा के श्री कृष्ण लीला मंडली के सभी सदस्य रामेश्वरम यात्रा के लिए निकले हुए थे। वापस भुवनेश्वर के नंदन कानन घूमने के बाद संबलपुर के रास्ते घर के लिए निकले थे। मंगोली जिला कटक उड़ीसा के पास महानदी के पास बेरियल टोल आया, जहां पर अवैध रूप से वसूली की जा रही थी, जिसका विरोध करने पर अवैध वसूली करने वाले गाली गलौज करने लगे। इस बीच महिलाएं बीच बचाव के लिए उतरी, तब महिलाओं से मारपीट चालू कर दी गई, जिसमें जमुना नाम की महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस बीच कई पुरुषों के सिर पर गहरी चोट आई। पुलिस को बुलाने पर जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद पुलिस वाले सभी को थाने के बाहर छोड़कर चले गए। बस ड्राइवर और उसके साथी को ले गए, क्योंकि इस झगड़े में दोनों बसों का एक भी शीशा नहीं बचा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसी घटना वो 4-5 बार देख चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है, FIR भी नहीं लिखी जाती है। वहीं लोगों का कहना है कि अभी उन लोगों को अज्ञात जगह पर छोड़ दिया गया है। कुल लगभग 30 पुरुष, 30 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं।
क्या हुआ है? हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ टूर के लिए आए थे। ये लास्ट टूर था हम लोग का। आए टोल नाका के पास जब रुके तो जो भैया है, मतलब जो मालिक है बस के, उनसे पैसा मांगे तो उन्होंने बोला कि इतना पैसा नहीं लगेगा करके। तो वो बोले कि इतना लगता है करके, फिर ज़बरदस्ती उन लोग डंडा लेके आ गए, गुंडागर्दी करने लगे और अपना छड़ी लेके आके, मतलब बड़ा बड़ा मोटा डंडा लाए थे ना, हम लोग को मारने के लिए उन लोगों हो गए। बाकी सब लोग जब उतरे कि ऐसा क्या हो रहा है, मतलब हवा खाने के लिए बाहर निकले थे यात्री लोग, जब हवा खाने के लिए बाहर निकले थे तो उन लोग के ऊपर भी प्रहार किए। तो ये गुंडागर्दी सर, हम लोग यहाँ उड़ीसा सरकार से इस तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ के हिस्सा है हम लोग, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एक साथ है। अगर ऐसा करेगा तो उड़ीसा को वाले को क्या छत्तीसगढ़ जाना नहीं है? हम लोग के छत्तीसगढ़ वाले हेल्प करते सर, इस तरह से कोई नहीं करते चंद पैसों के लिए। और जो टोल नाका पे जो लड़के लगे हुए थे गुंडागर्दी करते हुए, बच्चों को मारे, लेडीज लोग को मारे, इसलिए उस टोल नाका को बंद करे। और टोल नाका को बंद नहीं करना है तो गवर्नमेंट अपने हिस्से मिले उसको। क्या बोलेंगे जो राज्य का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक के 5T, उसके बारे में क्या बोलेंगे? गलत नियम है सर उनका कि ऐसे गंदे गंदे लोग को वहाँ पे रख दिए हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, तो ऐसे लोग के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम लोग आ रहे थे सर, टोल टैक्स से पड़ा तो वहाँ मोटर वाले सुपरा जी से टोल टैक्स मांगे 2000 रुपये, 1000 के हिसाब से। तो बोले कि मैं 200 रुपये दूँगा। तो उस बात में उनका और टोल टैक्स वालों का बहस हो गया। उसके बाद हम लोग भी डर गए कि देना है ले लो, हम लोगों को जाने दो, हम लोग घर जा रहे हैं। उसके बाद फिर धुआं मार कर गिरा दिया, मेरी नाती है उसको मार के गिरा दिए। तो हम लोग दौड़े, उसको कुछ नहीं किया है, इसको कुछ मत करो, कुछ मत करो। कितना आदमी इंजर्ड हुआ है? कैसे? कितना आदमी इंजर्ड हुए हैं? 10-15 महिला को उतारे थे। क्या है? महिला महिला लोग गए थे। उसके बाद शांत हो गया। शांत होने के बाद कुछ 10-15 मिनट बाद फिर उन लोगों ने अपने साथी को फ़ोन करके फिर बुलाया 10-15 आदमी। तो फिर आते हम लोग अभी शांत थे तो कुछ नहीं ध्यान नहीं दिया। फिर आया, फिर डंडा से मारना चालू कर दिया। बच्चे लोग भी पत्थर को भी पत्थर से फेंक के मारे हैं। महिला बच्चे किसी को भी नहीं छोड़ा है। शक्ति छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान बीते मंगलवार को रामपुर की MP MLA कोर्ट में पेश हुए। दरअसल मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों से संबंधित मामले की सुनवाई थी, जिसमें एक जन्म प्रमाण पत्र में वर्ष 1990 और दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में वर्ष 1993 में जन्म होना दर्शाया गया है। विवाद शुरू हुआ अब्दुल्ला आजम खान की पहली बार 2017 में विधायकी के चुनाव लड़ने पर, जब उनकी शिकायत की गई कि उनकी जन्म तिथि दरअसल 1993 है, जिसके अनुसार 2017 में उनकी आयु चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए आजम खान और उनकी पत्नी द्वारा कूट रचित दस्तावेज के आधार पर 1990 में जन्म दर्शाते हुए जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया गया था। अदालत में इस मामले की सुनवाई अब अंतिम दौर में है। बचाव पक्ष की गवाहियां पेश की जा रही हैं। उनमें से ही गवाह अब्दुल करीम और तस्लीम को पेश किया गया। तस्लीम प्रोफेशनल वीडियोग्राफर है जो शादी की फिल्में बनाते हैं। एक शादी की मूवी दिखाने के लिए आजम खान पक्ष के लोग अदालत में LCD ले जाते दिखे, जो कि 1990 की बताई गई है, और 2.5 महीने के अब्दुल्ला आजम खान गोद में दिखाई पड़ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जुबैर अहमद खान, आजम खान के वकील, और अमरनाथ तिवारी, अभियोजन अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अब्दुल्ला आजम खान साहब के मैटर जो है वो डिफेंस एविडेंस में चल रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ, क्योंकि न्याय में कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो बहुत ज़्यादा कुछ कहना तो मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन हमारा जो कहना है कि अब्दुल्ला आजम खान की जो पैदाइश की तारीख है वो 30/9/90 है, और पैदाइश के ठीक 2.5 महीने बाद उनके मामू, सगे मामू अब्दुल मतीन साहब की शादी हुई, और उस शादी के अंदर वो 2.5 महीने के थे। और इस बात का पूरा साक्ष्य है, और ये बात से साफ जाहिर होती है कि उनके स्कूल के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो जो गलत लिखी गई है, और उनकी सही जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/9/90। क्या कोर्ट ने क्या चीज़ आपने कोर्ट में दिखाई गई? कोर्ट में हमने इसी बात के सबूत दिए हैं, और अब मामला तो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। मामले उनकी शादी जो हुई थी उनके मामू की, उस शादी के सिलसिले में हमने सबूत दिया है न्यायालय में, उसके संबंध में गवाही हुई, जिससे साफ जाहिर है कि अब्दुल्ला आजम खान
दिसंबर 1990 में 2.5 महीने। कोर्ट ने क्या कब सुनवाई अब वो की? मैटर अगली सुनवाई के लिए है, कब की तारीख में? उसमें 2 दिन बाद की तारीख है। देखिए, अब्दुल्ला आजम खां के डबल जनप्रपत्ति मामला संबंधित मामला जो माननीय न्यायालय में चल रहा है, थानागंज का है, 420, 467, 469, 471, 120 भी IPC, वो पत्रावली सफाई साक्ष्य में चल रही है। आज सफाई साक्ष्य में नियत थी। बचाव पक्ष के द्वारा आज 2 गवाहों को पेश किया गया, अब्दुल करीम एवं तस्लीम को, और उनकी जो है गवाही हुई सफाई साक्ष्य में। अग्रिम तिथि जो है 25 तारीख को नियत की गई है। और आज तीनों लोग आए थे, अब्दुल्ला आजम खां, तजनीब फातिमा और अब्दुल्ला आजम, ये नाले में आए थे और गवाही हुई है। अगली तारीख क्या पड़ी इसमें? 25 तारीख लगी है, 25/5 मई। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां हयात नगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन बजरिया चौक के नजदीक मोहल्ला नवाब खेल निकट रुस्तम खां वाली मस्जिद निवासी शमशाद मलिक ने पड़ोस के ही जाकिर अली खां, साजिद अली खां व अथर अली खां पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग इन दबंग लोगों के डर से अपने मकान को बेचकर अब पलायन करने के लिए मजबूर हैं। आरोप है कि वो लोग अक्सर उनके परिवार व मोहल्ले के लोगों के साथ मारपीट करते रहते हैं, जिसके चलते उन्होंने भाजपा की नीतियों को देखकर भाजपा को चुनाव जिताने का प्रयास किया। इसके बाद ये लोग भड़क गए और इनके साथ मारपीट पर उतारू हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा आला अधिकारियों को दी गई, जिसकी वजह से मामला सराय तरीन चौकी तक जा पहुंचा। लेकिन किसी कारण समझौता होने की वजह से मामला वहीं रफा दफा हो गया। जिसके बाद आरोप है कि बीते दिवस शाम के समय फिर दबंग लोगों ने फोन पर पीड़ित परिवार से मकान बेचने के लिए कहा, जिस पर पीड़ित परिवार ने मकान पर घर बेचने के लिए फोटो चस्पा कर दी, जिस पर लिखा था ये मकान बिकाऊ है, यहाँ पर हमें भूमाफियाओं से अपनी जान का खतरा है, इसलिए हम अपना मकान बेचकर पलायन करना चाहते हैं। जब इस मामले में जाकिर अली खां के पक्ष से बात करने की कोशिश की गई तो उनके घर पर कोई नहीं होने के कारण संपर्क नहीं हो सका और परिजनों ने संपर्क नंबर देने से भी इनकार कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज अली है। सरताज भाई, ये जो आपके मकान पर लगा हुआ है, ये मकान बिकाऊ है और भूमाफियाओं का हवाला खोला हुआ है, इसमें क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, दरअसल ये है कि जिनसे इलेक्शन हुए हैं ये काफ़ी इन्होंने हमले कर दिए हैं और ये आए दिन लोगों को अत्याचार भी करते हैं। कुछ और लोगों की शिकायत है इन लोगों से। क्या नाम है इन लोगों का? क्या नाम है इन लोगों का? इन लोगों का जाकिर अली खां, साजिद अली खां, अथर अली खां। ये आपसे रंजिश किस बात को लेकर मार रहे हैं? ये इलेक्शनों के पीछे रंजिश है। ये चाहते हैं समाजवादी को वोट दें, हम समाजवादी के पाबंद नहीं हैं। हमने आपके जो सपोर्ट करी है वो भाजपा को की है, इसलिए ये कुछ लोग नाराज़ हो गए और हमारे ऊपर अत्याचार चालू कर दिया। इसकी आपने पुलिस में शिकायत की है? जी, मैंने ऑनलाइन भी रिपोर्ट की है, कल भी रिपोर्ट की थी। एसपी साहब को फ़ोन किया था, एसपी साहब ने फ़ौरन तुरंत कार्रवाई करी और कार्रवाई करने के बाद में फिर वो फैसला हो गया जी चौकी में। फिर फैसले के बाद में इन लोगों ने 5 बजे करीब फिर हमला कर दिया हमारे ऊपर, तो इसलिए हम पलायन कर रहे हैं, मकान बेच के जाना चाहते हैं। और इन्होंने फिर उसके बाद में फ़ोन किया, फ़ोन करके जाकिर ने मुझसे कहा आप अपना मकान बेचिए, यहाँ से चले जाइए, तो इसलिए हम अपना मकान बेच रहे हैं। ये तो आए दिन के झगड़े हो गए भाई, अपनी जान बचानी है हमें इन लोगों से। ये भूमाफिया लोग हैं, ठीक, ये अत्याचार करते हैं लोगों पे। ये इनकी पुरानी आप यहाँ पर सब मोहल्ले में निकाल लीजिए और सभासद तक को, प्रत्याशी तक को इन्होंने मारा है, मौजूदा सभासद को, उसकी भी तहरीर रहेगी। ये किसी को बख्शते नहीं है, जो इन गरीब तबके के लोग हैं उन्हीं लोगों पर अत्याचार करते नहीं है। ये अपने बराबर के लोगों से नहीं लगना चाहते। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल मलिक है। अफजल साहब, ये जो बैनर लगाए हैं, पोस्टर, ये आपने ही लगाए हैं? जी हाँ, हमने ही लगाए। ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ मुआफियाओं से जान का खतरा है, इसलिए मकान बेचे हैं, क्या है पूरा मामला? आए दिन हमारे ऊपर चढ़ के आ जाते हैं ये लोग, ये समाजवादी के गुंडे हैं, इन्होंने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। आए दिन हमारे घर पे चढ़ते हैं और हमारे ऊपर हमले करते हैं। क्या नाम है इन लोगों का? ये जाकिर है, जाकिर अली, ये और अथर है। ये दोनों बदमाशी बहुत करते हैं। वो साजिद है, साजिद अली, ये हमारे घर पे चढ़ के आते हैं और हमें बदमाशी दिखाते हैं। हमसे कहते हैं कि घर बेचो यहाँ से, अगर घर नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें यहाँ से रहने नहीं देंगे। ये समाजवादी के गुंडे हैं
इन्होंने समाजवादी के सरकार में बहुत गुंडाई की है इन लोगों ने। मकान को बेचने की विशेष वजह क्या है? वजह यह है कि हमने भाजपा को लड़ाया है और भाजपा को इंशाल्लाह लड़ाते रहेंगे। इन्होंने समाजवादी के गुंडों ने हमसे बोला कि आप हमें हमारे सपोर्ट में वोट करें, लेकिन हमने कहा कि हम भाजपा के अलावा वोट किसी को नहीं देंगे। वोट देने की वजह से ये मकान बिका जा रहा है। हाँ, ये हमसे बदमाशी करते हैं और ये समाजवादी के गुंडे हैं। ये तो सबको मालूम है, पूरा मोहल्ला जानता ये समाजवादी के गुंडे हैं, क्योंकि हम भाजपाई हैं। हमने अपने भाजपाई को लड़ाया था, हमने उन्हें वोट दिया था, तो इस बात में ये हमसे लड़ते हैं। ठीक। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।